मम्मी, पापा, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा। आज मैंने शाम को घर पे एक छोटा सा फंक्शन रखा है, तो आप लोग ना ये कपड़े पहन के तैयार हो जाइएगा। और आपको पता है, आप दोनों की शादी की सालगिरह पे साक्षात आप दोनों का आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ है मुझे। वो बहुत दिनों से जो प्रॉपर्टी वाली डील चल रही थी ना, वो फाइनली आज क्रैक हो गई है। तो माँ, अपना हाथ दीजिए। ये पैसे आप अपने पास रखिए। अरे बेटा, बहू को दे देता ना ये पैसे। माँ, हर महीने जो भी मेरे पास पैसे आते हैं मैं रति को ही देता हूँ। और आप लोग कौन सा यहाँ हमेशा आते हैं? देखिए, 6 महीने में आज आए हैं इतने दिनों बाद, तो मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आप अपने पास रखें। और वैसे ही माँ, आपको याद है कि जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो मैंने अपनी पूरी सैलरी आपके हाथों में दी थी। और उसके बाद देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी तरक्की की थी। तो आज अगर मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पहली कमाई है वो आपके हाथों में जाए, ताकि मुझे अपनी ज़िंदगी में और तरक्की हो। रुपए मैं इसमें से ले रही हूँ, ठीक है? मंदिर जाऊंगी, वहाँ जो भी होगा गरीबों को दान दक्षिणा जो भी होगा मैं करूँगी। बाकी ये पैसे ना तू बहू को दे दे, वो संभाल के रख लेगी। ठीक है माँ, जैसा आप सही समझे। चलो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम वहां से उठकर क्यों चली आई? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों चली आई? शायद नहीं पता है, तभी पूछ रहा हूँ। किससे पूछ के पैसे अपनी माँ को दिए? सीरियसली, ये सवाल तुम पूछ रही हो मुझसे? क्या मुझे किसी से पूछने की जरूरत है? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम मुझसे कुछ ना बताए कि तुम्हें पैसा मिलने वाले हैं, इतने गिफ्ट्स लेकर आ रहे हो, पैसे अपनी माँ को दे रहे हो। मैं कौन हूँ? तुम्हारी वाइफ हूँ ना? या नौकरानी मानते हो मुझे, जो तुम्हारे सारे काम करूँ और तुम मुझे कुछ बताना सही नहीं समझते हो? आए हैं मैंने तुम्हें दिया है। मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं, तुम्हें भी पता है। 5-6 महीने में एक आध बार आते हैं। आज सालगिरह है उनकी। जब मेरी पहली कमाई आई थी ना, तो मैंने उनके हाथों में दिया था। प्रॉपर्टी का नया काम शुरू किया है मैंने, पहली कमाई है मेरी, तो मैं ये चाहता था कि मैं उनके हाथों में दूं, ताकि मैं बिजनेस में और ज्यादा ग्रो कर सकूं। क्या गलत है यार इसमें? अगर मेरी श्रद्धा है तो है, और बीवी होने के नाते तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पर देखो, खैर, ये लो, रखो अपने पास। मुझे क्यों दे रहे हो पैसे? जाके अपनी माँ को दो ना। माँ ने तुम्हें देने को दिया है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया है ना मुझ पर। और बोल रहे हो ना पैसे देने के लिए, एक काम करो, ये घर, मेरी ज्वेलरी, जितना सब कुछ है ना, अपने माँ बाप के दान कर दो और मुझे ना घर से बाहर निकाल दो। उन्हें जरूरत है इन चीजों की? उन्हें जरूरत है इन चीजों की? इस घर की जरूरत है उन्हें, या फिर तुम्हारे गहनों की जरूरत है मेरी माँ को? किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ है उनके पास। ये पैसे जब मैंने अपनी माँ के हाथ में दिया ना, तो ये पैसे उन्होंने लिए नहीं, इसमें से 500 का नोट निकाल लिया बस, और उन्होंने बोला कि जाकर के इसे बहू के हाथों में दे दे। और वो 500 के नोट भी ना अपने लिए नहीं निकाले उन्होंने, मेरे लिए निकाले, कि बेटा मैं ना इसे जाकर के मंदिर में दान कर दूंगी, ताकि ना तेरा फ्यूचर अच्छा हो सके। अरे मेरी माँ चाहती है कि हम दोनों में किसी तरह का मनमुटाव ना आए, किसी तरह के झगड़े ना हो। और दूसरी तरफ तुम देखो यार, बात का बतंगड़ बनाने पे हमेशा तुली रहती हो। क्या हो गया तुम्हें? हर छोटी बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्या है? मेरी माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करती हो तुम? क्या पता है उनके बारे में? देखो, मुझे ना उनसे कोई मतलब नहीं है। 2 दिन बोल के आया था, 10 दिन से यही डेरा लगा के रखे हुए हैं। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। चुप हो जाओ।
एक शब्द अगर और बोल दिया तुम्हारे गालों पे तमाचा जड़ दूंगा मैं। तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, मेरे माँ बाप है वो। 10 दिन का 10 साल पूरी जिंदगी रहेंगे यहां पे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो तुम्हारे माँ बाप है और मैं इस घर की नौकरानी हूँ। तुम्हारा रहना खाना पीना सब कुछ मैं देखती हूँ। प्लीज यार प्लीज, अपने आप को ना ऐसा विक्टिम दिखाना बंद करो। क्या होता है तुम्हारे साथ, क्या किया जाता है, कैसे नौकरानी हो गई तुम? क्या मैं तुमसे इज्जत से बात नहीं करता, तुमसे अच्छी तरह से पेश नहीं आता, तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें गालियां देता हूं, तुम्हें मारता पीटता हूं क्या? या फिर मेरे माँ बाप तुमसे अच्छी तरह से पेश नहीं आते? अरे अपने बच्चे की तरह मानते हैं तुम्हें, फिर क्या दिक्कत है? हमेशा ये बहू की तरह क्यों सोचती हो? हमेशा मेरे माँ बाप को दुश्मन क्यों मानती हो? जब तक तुम इस घर को ससुराल मानती रहोगी ना, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। पता नहीं किस तरह की सोच है तुम्हारे अंदर, मुझे समझ में नहीं आता यार। तुम्हें दिक्कत इस बात से होनी चाहिए थी कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, पर क्या मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता? करता हूं, पर तुम्हें दिक्कत इस बात से है कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूं। सीरियसली, माँ बाप की इज्जत कर रहा हूं, इससे प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? देखो, मेरे माँ बाप हैं तो मुझे किसी और की बेटी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूँ। और दूसरी बात तुम्हारे माँ बाप की रही ना, मुझे वो नहीं पसंद है। ये घर मेरा है और मुझे नहीं पसंद है इस घर में रहे। अपने माँ बाप को बोलो कि यहाँ से चले जाए चुपचाप। दिमाग खराब करके रखे हुए हैं। एक सेकंड, मैं अपने माँ बाप को बोलूं कि वो यहां से चले जाए? देखो, सिंपल सी बात है, मुझे वो अपने घर में नहीं चाहिए। आए थे ना 2 दिन के लिए, रह लिए, हो गया, इनफ। और जब तुम्हारे माँ बाप आते हैं ना, तो तुम्हें मैं दिखती ही नहीं हूँ, तुम्हें बस वही दिखते हैं। तुम मुझे ऐसे साइड करते हो ना कि दूध में जैसे मक्खी हो। ये घर मेरा है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें आगे मेरे साथ रहना है कि अपने माँ बाप के साथ रहना है। तो उनको बता दो कि इस घर से चले जाए, वरना मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। तुमने यहां तक बोल दिया कि तुम चुनो अपने माँ बाप में से और तुम में से। अपने माँ बाप को मैं यहां इस घर से बाहर निकाल दूं, अपने माँ बाप को। तुम्हें लगता है कि अगर चुनना पड़ेगा तो मैं 1 सेकंड के लिए भी सोचूंगा कि मैं किसे चुनूं? अगर आज तुमने ला करके ये नौबत मेरे सामने खड़ी कर दी है ना कि मुझे चुनना पड़ेगा तुम में और मेरे माँ बाप में से, तो बिना 1 सेकंड सोचे भी मैं अपने माँ बाप को चुनूंगा। और क्या बोला तुमने कि मैं तुम्हें ऐसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर रख देता हूं? मेरा भगवान जानता है कि मैंने आज तक ना ऐसा कभी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। पर आज मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगा। मुझे तुम नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करने से अच्छा है कि मैं पूरी जिंदगी ना कुंवारा ही रह जाऊं। अगर तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहती हो या मेरे साथ इसलिए नहीं रहना चाहती हो क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूं, तो तुम कल जाती हो। उससे अच्छा है कि तुम आज चली जाओ, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, वो दुनिया में किसी इंसान की इज्जत नहीं कर सकता और ना ही इज्जत पाने का हकदार है वो। तो तुम अपने माँ बाप के लिए मुझे छोड़ रहे हो? सोच लो, एक बार चली गई ना, दोबारा कभी नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। ना सामान पैक करो और आज के आज ये घर छोड़कर चली जाओ, और दोबारा कभी भी शक्ल मत दिखाना। आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं। जाओ।